नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। श्रीनगर गढ़वाल में भी 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। वहीं आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर के साथ अन्य विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जिसका लाभ नगर के क्षेत्रों के लोगों ने लिया। साथ ही साथ वहीं मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की बैठक ली और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बीते 1 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। जो भी बातें घोषणा पत्र में की गई थी, उन सभी पर कार्य किया जा रहा है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी कैथ लैब खोला जाएगा। दृष्टि पत्र और घोषणा पत्र में जो बातें कही उनको पूरा करने का काम हमने इस 1 साल में किया है। और हमारे राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं। स्वास्थ्य केंद्र से एक नया एम्स बनना है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब बननी है। अब यहाँ किसी भी मरीज को अब ना देहरादून जाने की जरूरत पड़ेगी, ना एम्स जाने की जरूरत पड़ेगी। हमने 50 बेड का नए क्रिटिकल ब्लॉक यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे सिटी स्कैन से लेकर MRI मशीन भी दे दी गई है। यहाँ पे 60 नई फैकल्टी अभी जो है हम हफ्ता 10 दिन में यहाँ पे ज्वाइनिंग करने वहीं गदरपुर थाना परिसर में पुलिस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 6 संगठन जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया और अमृतपाल के उत्तराखंड में होने की खबर क्षेत्रवासियों से सहयोग से अपील की गई है। इस दौरान थाना अध्यक्ष राजेश पांडे ने बताया कि त्योहारों और T20 और साथ ही साथ अमृतपाल के मुद्दे पर आज बैठक रखी गई है और सभी क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील की गई है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने थाना अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि सभी त्योहार मिलजुल कर मनाएंगे। साथ ही साथ अमृतपाल के मुद्दे पर स्थानीय लोगों ने कहा कि क्षेत्र में अगर अमृतपाल का कोई भी शरण नहीं देगा और साथ ही साथ पुलिस का भी सब सहयोग करेंगे। बना है हर हिंदू परिवार। अमृतपाल और उसके साथ 4 अन्य अभियुक्त हैं। हमने ये पंपलेट सब जगह वितरित भी किए हैं, सभी ग्राम प्रधानों को दिए हैं, सारे धार्मिक स्थलों को दिए हैं। इसमें इनको कोई शरण ना दे और कोई भी गांव घरों में कोई शरण ना दे, और अगर कोई भी इनको शरण देगा तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई की जाएगी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए की जाती है। और ये 5 पंजाब सरकार से भगोड़े हैं। पंजाब सरकार ने इनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत किए हुए हैं। तो अगर कोई भी शरण देता है तो तत्काल इसकी सूचना दे। अगर वैसे भी किसी को सूचना मिलती है इनके बारे में तो तत्काल पुलिस को, थाना पुलिस को सूचित करें। एक तो G20 का जो सम्मेलन हो रहा है उसके लिए वार्ता की गई है, और दूसरा जो अपना ये रमजान और ये नवरात्र चल रहा है, इनके लिए शांति बनाए रखें, आपस में प्रेम रखें और लाउड स्पीकर की आवाज़ उतनी रखें जितना उच्चतम न्यायालय के आधार पे है, उनसे ज़्यादा ना किया जाए। दूसरा अमृतपाल के लिए कहा गया। अमृतपाल तो पंजाब में अब शंका तो सभी को है कि कहाँ होगा। इसके बारे में किसी को जानकारी होएगी तो बताएंगे थाने में, नहीं तो अभी तो कोई उसके बारे में हमारे क्षेत्र में तो कोई जानकारी है नहीं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं, जहां पर बीते दिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दौरान केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। एक एक करके प्लीज। हम आई से इट इन इंग्लिश ऑल्सो। सॉरी, आई से इट इन इंग्लिश ऑल्सो। द क्वेश्चन बिगिंस few weeks back in Parliament, where I asked the Prime Minister a very specific set of questions. Question number 1, 20,000 crore rupees or $3 billion are in shell companies owned by Mr. Adani.
Mr. Adani could not have generated this money. He's an infrastructure business. Where did this money come from? Whose money is it? That was the first question. Whose shell companies are there? These companies are working in the defense field. Why does nobody know whose money this is? There is a Chinese national involved in this. Why is nobody asking the question, who is this Chinese national? That was the first question. Second question was, set of questions with proof. Were, what is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? I showed a picture of the Prime Minister and Mr. Adani's plane relaxing. I gave documentation about the defense industry, about the airports, about statements made in Sri Lanka, about statements made in Bangladesh, pictures of Mr. Narendra Modi sitting with the State Bank chairman in Australia. And I put this proof on the table. Immediately after that, the BJP started its work. My speech was expunged. I wrote a letter to the Speaker with a detailed explanation on the defense industry, लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। ये सवाल मैंने पूछा। वहीं गदरपुर थाना परिसर में पुलिस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 6 संगठन जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान अमृतपाल के उत्तराखंड में होने की खबर क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील की गई और थाना अध्यक्ष राजेश पांडे ने बताया कि त्योहारों और G20 और अमृतपाल के मुद्दे पर आज बैठक रखी गई थी और सभी क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने थानाध्यक्ष को आश्वासन दिया कि सभी त्योहार मिलजुल कर मनाए जाएंगे और साथ ही साथ अमृतपाल के मुद्दे पर स्थानीय लोगों ने कहा कि क्षेत्र में अगर अमृतपाल सिंह को कोई शरण देता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और सहयोग करेगी। साथ 4 अन्य अभियुक्त हैं। हमने ये पंपलेट सब जगह वितरित भी किए हैं, सभी ग्राम प्रधानों को दिए हैं, सारे धार्मिक स्थलों को दिए हैं। इसमें इनको कोई शरण ना दे और कोई भी गांव घरों में कोई शरण ना दे, और अगर कोई भी इनको शरण देगा तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई की जाएगी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए की जाती है। और ये 5 पंजाब सरकार से भगोड़े हैं। पंजाब सरकार ने इनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत किए हुए हैं। तो अगर कोई भी शरण देता है तो तत्काल इसकी सूचना दे। अगर वैसे भी किसी को सूचना मिलती है इनके बारे में तो तत्काल पुलिस को, थाना पुलिस को सूचित करें। एक तो G20 का जो सम्मेलन हो रहा है उसके लिए वार्ता की गई है
और दूसरा जो अपना ये रमजान और ये नवरात्र चल रहा है, इनके लिए शांति बनाए रखें, आपस में प्रेम रखें और लाउड स्पीकर की आवाज़ उतनी रखें जितना उच्चतम न्यायालय के आधार पे है, उनसे ज़्यादा ना किया जाए। दूसरा अमृतपाल के लिए कहा गया, अमृतपाल तो पंजाब में अब शंका तो सभी को है कि कहाँ होगा, इसके बारे में किसी को जानकारी होएगी तो बताएंगे थाने में, नहीं तो अभी तो कोई उसके बारे में हमारे क्षेत्र में तो कोई जानकारी। नामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में 1 साल नई मिसाल के तहत तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर मंडी परिसर में लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए 1 साल नई मिसाल के उपलक्ष्य में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, मत्स्य विभाग और समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग समेत कई विभाग मौजूद रहे और लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं जिन समस्याओं का समाधान मौके पर हो सकता है उनका निस्तारण किया गया। साथ ही साथ जिन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ शिविर में जसपुर विधायक आदेश चौहान, अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि लगभग 20 विभाग यहां शिविर में मौजूद हैं। में यहाँ पर एक शिविर चल रहा है, तो इसमें लगभग 20 डिपार्टमेंट यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार इसमें शिकायतें, ये समाधान है वो लगातार किया जा रहा है। तो अभी आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर विजिट किया जा रहा है माननीय विधायक जी के द्वारा, और तो लगातार यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। मां भगवती बाल सुंदरी के ऐतिहासिक चैती मेले की 22 मार्च से शुरुआत हुई है। चैती मेले में हर साल की तरह इस बार भी घोड़ा बाजार लगा हुआ है, जो इस बार काफी सूना दिखाई दे रहा है। इस बार घोड़ा व्यापारी और घोड़े के खरीदार कम संख्या में मेले में पहुंचे हैं। घोड़ा खरीदार घोड़े को दौड़ाकर और उनके करतब देखकर ही खरीदते हैं। इस बार घोड़ा बाजार राजू नामक के घोड़े से आया है और आपको बता दें जो कि नमस्ते करता है और नृत्य कर सभी का मन मोह रहा है। फिलहाल चैती मेले नखासा बाजार में घोड़ों की चमक देखने को मिल रही है। भाई बड़ा पालता था पहले उसको, उसने जो सवार डलवाया था इस पे उसने सब इसको हुनर दिए थे, मगर ये कुछ नहीं कि मेरे कहने से करेगा, जो भी बोलेगा इससे वो काम जो मैं कहने करता हूँ सबके कहने से करेगा ये काम। ये कुछ नहीं कि मेरे से करेगा, चलता भी हर किसी के से, नाश्ता भी हर किसी के कहने से है, सलाम भी हर किसी के कहने से कर लेता है और बहुत सीधा सच्चा बच्चों में पलता घर पे अपने बीवी बच्चे सब इसे नहलाते धुलाते अपने हाथ से। ऐसा कुछ नहीं कि पर मैं ही मानता हूँ सभी करते हैं काम घर पे। जब से यहाँ पे माँ बाल सुंदरी के प्रांगण में जब से मेला लगता है तब से यहाँ पे एक नकाशा बाजार जो घोड़े के बाजार के नाम से जाना जाता था, ये उसी समय से चला आ रहा है और ये अभी लग रहा है। और यहाँ पे अलग अलग जगहों से बहुत दूर दूर से यहाँ पे घोड़े वाले आए हैं और यहाँ पे वो व्यापार करते हैं, अपने घोड़े को बेचते हैं, घोड़े को दिखाने आते हैं, घोड़े को घुमाने आते हैं। तो ये परंपरा पुरानी चली आ रही है और इस बार भी कुछ घोड़े कम आए हैं, अभी बताया गया है कि 1-2 दिन में और आ जाएंगे। वहीं राहुल गांधी की संसद के सदस्यता समाप्त होने के विरोध में कोटद्वार में भी कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कोटद्वार के झंडा चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर एक साजिश के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कराने का आरोप लगाया है। लोकसभा की सदस्यता रद्द करना आज का जो है इतिहास के अंदर काला दिन है। ऐसा दिन कभी कभी हुआ है न कभी होगा। ये पूरी हिटलरशाही पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मतलब जो राहुल गांधी जी ने इंग्लैंड में अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच में कहा वो चरित्रार्थ हो रहा है। उनका माइक बंद किया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है और आज जो है उनकी सदस्यता रद्द करा दी गई है। इसका मतलब यह है कि हिटलरशाही अपने चरम सीमा पर है और देश की जनता इसको देख रही है और आगे आने वाले समय में देश की जनता उनको सबक सिखाएगी। भाजपा की जो तानाशाही और एक षड्यंत्र के तहत जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी को एक षड्यंत्र के तहत जो उनकी लोकसभा में सदस्यता रद्द की गई है, जिसके संदर्भ में आज यूथ कांग्रेस यहाँ पर केंद्र और भाजपा सरकार का पुतला अध्ययन कर रही है और कठोर निंदा करती है। यहाँ पर जो भाजपा इन्होंने अभी पहले यहाँ पर एक षड्यंत्र की तरह मानहानि का केस लगाया, 2 साल की उनकी सजा सुनाई गई। क्या देश में अपनी आवाज उठाना, देश की जनता का आवाज उठाना गुनाह है? आज देखिए हर चीज में युवा निरंतर बेरोजगार हो रहा है।
हर उसमें किन्हीं जो महंगाई हो रही है सीमा पे, उसमें कोई भी इसमें सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। वहीं लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ बाईपास मार्ग पर एक विदेशी युवक ने युवती से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर युवक ने युवती के साथ जमकर मारपीट की और उसे जान से मारने का प्रयास भी किया। किसी तरह युवती अपनी जान बचाकर भागी। वहीं स्थानीय लोगों ने युवती को घायल अवस्था में क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने युवती को हायर सेंटर एम्स में रेफर कर दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। यहाँ हिल टॉप के पास किसी एक फॉरेनर लेडी को के साथ किसी ने छेड़खानी करी और उसके साथ मारपीट करके घायल कर दिया, उसको चोटिल कर दिया। तो जैसे पुलिस को सूचना मिली, इंस्पेक्टर खुद अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर रवाना होते हैं। लेडी को इंस्पेक्टर साहब ने खुद अपनी पब्लिक की मदद से हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। अभी मैं खुद उनसे मिलकर आ गया। राइट नाउ शी इज ओके और जल्दी शायद डिस्चार्ज हो जाएंगी, जैसा डॉक्टर्स ने बताया। और घटनास्थल से तुरंत 2 टीमें बनी, एक हमारे एसएसआई और दूसरे दरोगा के नेतृत्व में अभियुक्त को पकड़ने के लिए। जैसा कि लोगों ने हुलिया बताया, जैसा वो लेडी बता पा रही थी कि इस हुलिये का। वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों की हालत खस्ता है, जो कि पहाड़ की मामूली चढ़ाई में ही बीच सड़क पर दम तोड़ रहे हैं। परिवहन मंत्री के निर्देश पर दोबारा से पौड़ी चंडीगढ़, पौड़ी देहरादून समेत अन्य स्थानों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बस सेवा को संचालन दोबारा से शुरू किया गया। वहीं अब ये हाल है कि ये पौड़ी जिले की चौथी बार उत्तराखंड परिवहन निगम की बस मामूली सी चढ़ाई जाते वक्त बीच सड़क में खराब हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की ओर से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य राजपाल बिष्ट ने सरकार की व्यवस्थाओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जबरन पहाड़ों पर खटारा बस भेज रही है, जो कि पहाड़ की मामूली चढ़ाई तक नहीं चढ़ पा रही हैं और दम तोड़ रही हैं। वहीं परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि वे जल्द ही उत्तराखंड परिवहन की 100 नई बसें पहाड़ में भेजेंगे, जिससे ये दिक्कतें नहीं आएंगी और जनता को इसका बेहतर लाभ मिलेगा। प्रभारी मंत्री राज्य सरकार में परिवहन मंत्री भी है। आप पौड़ी की जो यातायात व्यवस्था है, जो बसें हैं पौड़ी को दे रखी है, इस जिले को खटारा बसें दे रखी है। परिवहन मंत्री ये चीज जिस जिले के आप प्रभारी हो उस जिले में तो बसें ठीक दे देते। सड़कों पर खड़ी रहती है वो बसें, शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियां हैं, जो सीटें हैं वो टूटी हुई है, बसें जगह जगह खड़ी रहती है। पौड़ी देहरादून की सर्विस कई दिनों तक बाधित रहती है। आप एक बस नहीं दे पा रहे हैं इस पौड़ी। BS6 होंगी और जो 200 CNG वाहन हमारे मैदानी क्षेत्र में जाएंगे, उनको भी हम पहाड़ में रिप्लेस करेंगे। हम 60 इलेक्ट्रिकल वाहन भी हम ला रहे हैं, उनको भी हम रिप्लेस करेंगे। हम चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, हम CNG के स्टेशन बना रहे हैं और आने वाले समय में हम हर जनपद में हम इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं ऋषिकेश की। चारधाम यात्रा के दौरान मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने खारा स्रोत पानी का निरीक्षण, नदी का निरीक्षण किया और रास्ता बनाने की संभावना को तराशा है। यदि यह योजना पुलिस की परवान चढ़ती है तो पार्किंग में खड़े होने वाले वाहनों को नदी के रास्ते तपोवन बाईपास से बाहर निकाला जाएगा, जिससे ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। वहीं हरिद्वार जिले में आने वाले 2024 के चुनाव से पहले ही राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। खानपुर विधायक उमेश कुमार के रुड़की कार्यालय पर आज उत्तराखंड के प्रदेश संयोजक इमरान मसूद के पहुंचने के बाद राजनीतिक पार्टियों में हलचल देखने को मिली। काफी देर तक बसपा पार्टी के नेताओं ने उमेश कुमार की मौजूदगी में उनकी पत्नी सोनिया शर्मा से बातचीत की। साथ ही 29 मार्च को सोनिया शर्मा को बीएसपी पार्टी ज्वाइनिंग का ऐलान किया जाएगा। इस दौरान खानपुर विधायक के कार्यालय पर बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष समेत कई नेता भी मौजूद रहे।
बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रही है। अपने संगठन की समय समय पर समीक्षा करती रहती है और बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से प्रभावित होकर के समय समय पर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करते हुए आए हैं। उसी क्रम में हमारे यहाँ पर जो खानपुर विधायक है वो उमेश शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी सोनिया शर्मा जी ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात करके बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सभी मीडिया के बंधुओं को और जितने भी हमारे यहाँ पर जनता जनार्दन सुन रही है सबको इन्वाइट करना चाहता हूँ के अंदर बड़ा परिवर्तन होना है। और आज हमारे आने का यहाँ केवल मकसद ये नहीं है कि हम लोग मिलने के लिए आए। हम राजनीति के अंदर अब उत्तराखंड के अंदर एक मजबूत विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी को पेश करने का काम करें और उत्तराखंड के अंदर खासतौर से हरिद्वार लोकसभा के ऊपर हमारी दमदार उपस्थिति होगी और हम लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किसी चुनाव मैंने कब ऐसा लगा आपको कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता? पूरा देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है बीजेपी के कारण ही तो बना हुआ है। और मैं बसपा ज्वाइन कर रही हूँ 29 तारीख को। ये मेरा निजी फैसला है। मैं बसपा की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैं बसपा ज्वाइन कर रही हूँ। वो तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी डिसाइड करेंगी किसको टिकट दिया जाएगा उस समय। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि रुड़की से है, जहां कलियर गंगा नहर में डूबने पर काफी लोगों की जान बचाने वाले युवक को विधायक हाजी फुरकान अहमद ने सम्मानित किया। बता दें कि दरगाह शाबिर पाक से आस्था रखने वाले लोग कलियर में दरगाह शाबिर पाक के जयरत के लिए आते हैं और इस दौरान जयरन गंगा नहर में स्नान करते हैं और कुछ लोग पानी के तेज बहाव के कारण डूबने लगते हैं। ऐसे लोगों को शारिक सिद्दीकी ने लोगों की जान बचाने के लिए एक मिसाल हासिल की है। बहुत से लोगों की जान बचाई। आज इस अवसर पर हमारी मीडिया साहब और पार्षद में सभी साथियों ने इनका स्वागत किया, इनका हौसला बढ़ाया और अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला इनकी जिंदगी चार जान है, क्योंकि ये लोगों को दूर तक बचाते हैं। बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी भी हिफाजत करे और इसी तरह मतलब कभी भी कोई तरह घटना हो तो अल्लाह ताला इन्हें हौसला दे। पूर्णागिरी धाम में आज का दिन हादसों से भरा रहा। पूर्णागिरी मार्ग में बाबरीघाट के पास मैक्स अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। उसकी टक्कर लगने से बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गए। मैक्स सवार 11 लोगों को भी इस घटना में घायल होने की सूचना मिली है। वहीं दूसरी दुर्घटना में ट्रैक्टर से पूर्णागिरी जा रहे तीर्थयात्रियों का 10 वर्षीय बच्चा उसी ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में बीते रोज भी भीषण हादसे से लोग अभी उभर नहीं पाए थे कि आज फिर एक वाहन अनियंत्रित हो गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। पूर्णागिरी से टनकपुर को आ रही मैक्स अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। वहीं उपजिलाधिकारी सुंदर सिंह ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए स्थानीय आरटीओ और पुलिस क्षेत्राधिकारी को अवैध रूप से सवारी ढोने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों की आपस में पूर्णागिरी से आते हुए टक्कर हुई, जिसमें एक 40 वर्षीय महिला थी, उसको हल्की सी चोट आई और उसका जो हस्बैंड था उसको चोट आई। चोट लगाने से उसको जो है एयर सेंटर रेफर किया गया और उसकी हालत सही है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि विकासनगर से है, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक समेत प्रतिबंधित 21 अन्य सामग्री पर तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी दुकानदार न केवल इन वस्तुओं का स्टॉक जमाए बैठे हैं, वहीं चोरी छिपे इन प्रतिबंधित वस्तुओं को बेच भी रहे हैं, जिसको लेकर हरबट नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भगवंत सिंह बिष्ट की अगुवाई में नगर पालिका की टीम ने बाजार का निरीक्षण किया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी ओर जब नगर पालिका की टीम ने उक्त दुकान की तलाशी ली तो उन्हें वहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियां, डिस्पोजल ग्लास और अन्य सामग्री भी बरामद की। एक रूटीन चेकअप में बाजार में घूमते हुए पाया गया कि एक दुकानदार द्वारा पॉलिथीन बेची जा रही है, तो तत्काल उसकी दुकान पे हमारी टीम द्वारा
रेड मारी गई और फिर उसकी दुकान से आपके कई प्रकार के प्रतिबंधित आइटम मिले। चलान वगैरह कितना किया गया? चलान हमने उनका 2,500 रुपये का चलान किया गया है और बाकी जो भी हमारे उनके यहाँ से जो प्रतिबंधित आइटम मिले हैं जैसे कि पॉलिथीन है, आपकी ग्लासेस हैं, वो सारी वहां सील कर ली गई हैं। बाकी और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये सब? सभी नगरवासियों को एवं सभी व्यापारी भाई बहनों से मेरी एक अपील है कि जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आते हैं, हमने 21 आइटम की सूची हर जगह प्रकाशित की गई है। ये आपके थर्माकोल की है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।